तुम फोकस करना चाहते हो, तुम बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करना चाहते हो, बट अचानक से तुम पाते हो कि तुम अपना फोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो। सिंपल भाषा में बोलो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। जब तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह उछलता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, तो उसे बोलते हैं मंकी माइंड। देखो, मंकी माइंड का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या तुम फोकस के लायक नहीं हो। मंकी माइंड का मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इस बात को लेके कि जो तुम काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ज्यादातर लोग जब बोलते हैं मेरा फोकस नहीं बनता, मेरा दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो वो सोच लेते हैं कि शायद उनमें डिसिप्लिन की कमी है। पहले तो तुम एक कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं हर बार समझाता हूँ। तुम्हारा जो दिमाग है वो बिना वजह कुछ भी नहीं करता। दिमाग जो भी करता है उसके पीछे एक रीजन होता है, वो एक रीजन के लिए सब कुछ करता है। और तुम्हारा बिहेवियर भी अपने फ्यूचर गोल से बनता है। मतलब तुम आज जो भी कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, इसका कुछ मतलब निकलेगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ अच्छा होते हुए दिखता है तो आज का काम आसान लगता है। लेकिन अगर फ्यूचर ही धुंधला हो, फ्यूचर अनक्लियर हो, या तुम्हें श्योर नहीं हो कि तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो आज का जो काम है वो तुम्हें बेकार लगने लगता है, वो तुम्हें मुश्किल लगने लगता है। और जब काम बेकार लगने लगता है तब दिमाग नेचुरली उससे बचने का तरीका ढूंढने लगता है। इसी को हम बोलते हैं मंकी माइंड। इसलिए मंकी माइंड फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। सोचो तुम यूपीएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, तुम पढ़ रहे हो, बट तुम्हें सर्टेनली नहीं पता कि तुम्हें वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तुम्हें सब कुछ अनक्लियर है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ बेटर होगी या नहीं होगी। तुम बस ऊपर ऊपर से बोल देते हो कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर से तुम्हारा दिमाग बार बार पूछता रहता है कि इसका एंड क्या है। जब दिमाग को एंड गोल समझ नहीं आता तो वो पढ़ाई से अपना मन हटाने लगता है, फोन उठा लिया जाता है, रील्स चलाने लग जाते हैं, रैंडम थॉट्स आने लगते हैं। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो तुम्हें उस जगह से हटा रहा है जहां से तुम्हें अनसर्टेनिटी या फिर अनसेफ फील हो रहा होता है। तुम्हारा जो दिमाग है वो काम से नहीं भागता, तुम्हारा दिमाग अनसर्टेनिटी या फिर अनसेफ फील करने से भागता है। जब तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो दिमाग बोलता है कि छोड़ यार, कुछ और कर लेते हैं। कुछ और जैसे कि रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है कि रील्स देखूंगा तो मुझे सर्टेनली अच्छा लगेगा, क्योंकि वो करने से तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। अब इसमें रिवॉर्ड क्या है? जो तुम हंसे हो, जो तुम्हें मजा आया है, जो तुम्हें एक डोपामिन रश मिला है, वही तो तुम्हारा रिवॉर्ड है। बट पढ़ने में या फिर काम करने में कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये धुंधला है। चलो इससे भी आगे चलते हैं। मान लो कि तुम पढ़ रहे हो और मैं तुम्हें एक टॉपिक खत्म करने के 1000 रुपए देता हूँ, एक टॉपिक खत्म करने के 1000 रुपए। तो मुझे ये बताओ कि तुम एक दिन के अंदर अंदर कितने पैसे कमा लोगे? तुम में से कईयों का होगा कि एक दिन में मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट क्लियर है कि तुम टॉपिक खत्म करोगे तुम्हें पैसा मिलेगा। बट अगर रिजल्ट क्लियर ना हो तो तुम वो शायद टॉपिक खत्म ही ना कर पाओ। जहाँ पे रिजल्ट लेट आता है वहां दिमाग इम्पेशेंट हो जाता है, और इम्पेशेंस में दिमाग इंस्टेंट मजा मांगने लगता है। अब इंस्टेंट मजा तुम्हारा क्या है? फोन, एंटरटेनमेंट, कुछ खा लेता हूँ या अपने ख्वाबों में खो जाता हूँ। वैसे तो इसे प्लेजर बोलना भी सही नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम कंपनसेशन। तुम कंपनसेट करने लगते हो। कंपनसेशन का मतलब होता है जो रिवॉर्ड तुम्हें रियल काम करने से नहीं मिलता, वही चीज तुम्हें छोटी छोटी और सेफ चीजें करने से मिल जाता है। मंकी माइंड असल में ये कह रहा होता है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा, चलो कहीं और जाके मैं अपना सुकून ढूंढ लेता हूँ। अगर दुनिया ऐसी होती कि जो भी तुमने काम अभी के अभी किया है उसका रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिल जाए, तो शायद किसी को फोकस की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये रियल लाइफ है, इसमें एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में गैप होता है, और इस गैप के बीच में मंकी माइंड एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर सब्र और हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन सब्र का मतलब सिर्फ वेट नहीं होता, सब्र का मतलब होता है ये मानना कि हर अच्छी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। और हिम्मत का मतलब होता है बिना गारंटी के काम करते रहना। जब तुम अपने माइंड से ये कहते हो कि हाँ
मुझे अभी रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, बट मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रास्ते पे चल रहा हूँ वो सही रास्ता है। तो तुम अपने मंकी माइंड से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि तुम अपने मंकी माइंड को समझा रहे होते हो। और फिर तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सीखने लगता है कि बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड के भी काम करना सेफ है। और इसी प्रोसेस को हीलिंग बोलते हैं। हीलिंग का मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं होता, तुम्हें उन्हें डीप जाकर समझना पड़ता है। जब तुम अपने काम को सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उसको जिम्मेदारी, उसको ग्रोथ के लिए करना शुरू कर देते हो ना, तब मंकी माइंड को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम ज्यादा देर तक काम कर पा रहे हो, तुम्हें ज्यादा शांति महसूस हो रही है, तुम बिना भागे अनकंफर्टेबल चीजों में टिक पा रहे हो। ये कोई मैजिक नहीं होता, ये बस इस बात का साइन होता है कि तुम्हारी जिंदगी को थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई है। इसीलिए फाइनल बात ये है कि मंकी माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा फ्यूचर गोल है, तुम्हें उसको बिलीवेबल और क्लियर बनाना है। जैसे ही तुम फ्यूचर गोल पे थोड़ा भरोसा करना सीख लेते हो और आज के काम को मीनिंगफुल मानने लगते हो, मंकी माइंड अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि जब जिंदगी को एक दिशा मिल जाती है तो दिमाग को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज तुम्हें और बता दूं, अपने आप को ये भरोसा दिलाना कि जो तुम एक्चुअली कर रहे हो मीनिंगफुल है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए इमोशनल मैच्योरिटी और साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। ये स्किल तुम्हारी जिंदगी के हर पड़ाव पे हेल्प करेगी। ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हें बताएगी कि तुम इमोशनल इंटेलिजेंट और इमोशनल मैच्योर इंसान कैसे बन सकते हो।